रजापुर में छेड़खानी केस फूटा बम एफआईआर के बाद मां बेटी फरार, सच या साजिश। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। गांव में गूंजा आरोपों का विस्फोट, झूठे मुकदमे से वसूली का खेल, पुलिस पर उठे बड़े सवाल। गाजियाबाद के रजापुर गांव में छेड़खानी का मामला ऐसा मोड़ ले चुका है जिसने पूरी इलाके को झकझोर कर रख दिया। गांव निवासी बबल चौधरी पर एक नाबालिग से छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगाया गया और पुलिस ने बिना देर किए मुकदमा दर्ज कर लिया। लेकिन जैसे ही केस आगे बढ़ा, कहानी ने ऐसा पलटा खाया कि अब हर कोई हैरान है। शिकायतकर्ता मां बेटी अचानक गांव से गायब हो गई हैं और उनके घर पर ताला लटका मिला। इस घटनाक्रम के बाद गांव में माहौल पूरी तरह गरमाया गया है। लोग अब खुलेआम सवाल उठा रहे हैं, अगर आरोप इतने गंभीर थे तो शिकायतकर्ता परिवार अचानक क्यों गायब हो गया? क्या यह मामला उतना सीधा है जितना दिखाया जा रहा है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी है? ग्रामीणों का दावा है कि यह परिवार पहले भी कई लोगों को इसी तरह आरोपों के जाल में फंसा चुका और पैसे वसूलने के आरोप भी लगाते रहे हैं। गांव के कई लोग अब सामने आकर कह रहे हैं कि यह कोई पहली बार नहीं है, यह एक पैटर्न है। ऐसे में मामला सिर्फ एक एफआईआर तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि यह पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहा है। क्या सिर्फ आरोप के आधार पर कार्रवाई कर देना ही न्याय है, या फिर सच्चाई तक पहुंचने के लिए ठोस और निष्पक्ष जांच जरूरी है? इस पूरे मामले ने पुलिस की कार्यप्रणाली को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते सच्चाई सामने नहीं आई तो निर्दोष लोगों को झूठे मामलों में फंसाने का सिलसिला और बढ़ सकता है। वहीं दूसरी ओर यह भी उतना ही जरूरी है कि अगर आरोप सही है तो दोषियों को सख्त सजा मिले। अब रजापुर की इस गूंज ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, क्या यह सच में छेड़खानी का मामला है या फिर आरोपों के सहारे रचा गया कोई बड़ा खेल? इस सवाल का जवाब अब सिर्फ और सिर्फ निष्पक्ष पुलिस जांच ही दे सकती है, जिस पर पूरे गांव की नजर टिकी हुई है। गाजियाबाद से सुधाकर सिंह, समाचार 24। इनका पूरा परिवार करेक्टरलेस है, ये इल्जाम लगाते हैं, पैसे हटते हैं। अब मेरे घर में मेरी बेटी शादी है तो इनको पता लग गया मेरी बेटी शादी है तो पैसे का इंतजाम में थोड़ा तो आरोप लगा गया, पैसे हड़प लो। इनका ये मेन कारण है सची जानकारी में। मेरे पास वीडियो भी है। हाँ, लड़की बाहर खड़ी थी, क्या यहाँ की खड़े मेरे पास जो अब सामने लाऊं, मेरे पिताजी बैठे थे सामने, एक लड़का चेयर पर बैठा था और हाँ 5-6 ग्लास पे और शायद फ्रिज में 3 लड़के कोल्ड ड्रिंक ले रहे थे। एक सामने आंटी खड़ी थी, वो दूध ले रही थी। मेरा नाम ममता है, मैं बब्बल चौधरी की वाइफ हूँ और जो इन पे आरोप लगाया गया है वो सरासर गलत है। उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जो उन पे ये आरोप लगाया गया है। वो सिर्फ एक ठगी का मामला है। इन लोगों ने पहले भी कई वारदातें की हैं सिर्फ पैसों के खातिर। मेरी बेटी की शादी 26 नवंबर की है और इनको पैसों की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा, इसलिए इन लोगों ने ये गेम खेला है मेरे पति के खिलाफ। और मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप इस चीज़ में हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारी मदद कीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें गलत हैं। मैं पुलिस और सरकार से यही मांग करती हूँ, जो ये केस उन पे झूठा आरोप लगाया गया है इसे हटाया जाए, उल्टा उन्हीं पे ही केस किया जाए। बस कार्रवाई सारी होनी चाहिए, सारी चीज़ें आपको क्लियर पता चल जाएगी कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। हमारे पास सब सबूत है। बहुत बार किया है सर, बहुत बार। पूरा गांव हमारे सपोर्ट में, पूरा गांव इस चीज़ को जानता है कि इन लोगों ने कितनों के साथ ऐसा काम किया है और कितने ही इन्होंने पैसे लिए हैं लोगों से। मेरा नाम प्रियंका है। मैं नीचे गई थी, दुकान पे सामान लेने गई थी, मेरी मम्मी ने भेजा था। वो भी लड़की आई थी, सामान लेने आई थी, उसे पता नहीं क्या कुछ चाहिए था तो उसने बोला कि मुझे सामान चाहिए, तो बब्बल भैया सामान दे रहे थे सबको। उनने ये बोला कि बेटा तू अंदर से जाके ले ले। वो पहले भी आती थी दुकान पे, पर बब्बल भैया ने आज तक उसके साथ बदतमीजी नहीं करी। मैं भी आती थी, मैं उनके घर में भी जाती हूँ, दुकान पे भी बैठती हूँ, मुझे नहीं मिलता कुछ सामान, मैं भी लेने जाती हूँ उनकी दुकान पे। तो बब्बल भैया गए, उसे नहीं मिला सामान। बब्बल भैया ने तो सामान निकाल के भी दिखाया। उसने ऐसे बोला कि मुझे नहीं चाहिए सामान, मेरे घर से फ़ोन आ रहा है। वो निकल गई। उससे बब्बल भैया ने ये बोला कि जब तुझे नहीं मिल रहा सामान तो कोई बात नहीं, तुम चले जाओ। वो घर पर गई, अपनी मम्मी को बताया होगा उसने कि मेरे साथ बदतमीज़ी करी गई है, पर ऐसा उनने कुछ भी नहीं करा। मैं मतलब काफ़ी साल भी हो गए हैं मुझे यहाँ पे, मैं ऊपर रहती हूँ छत पे उनके घर के ऊपर। उनने ना आज तक मेरे से बदतमीज़ी करी। मैं उनके घर में भी जाती हूँ, दुकान पे भी बैठती हूँ, कभी गलत नज़र से नहीं देखा मुझे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमन चौधरी है, मैं इनकी पड़ोसी हूँ और बब्बल की इनके पड़ोस में रहती हूँ। और जो है इनको बिना वजह फंसाया जा रहा है, इनका कोई ऐसा वो मैंने आज तक कभी सुना नहीं है। और जिन लोगों ने ये फंसाने का काम किया है उनकी मैं आपको पूरी हिस्ट्री दे सकती हूँ, क्योंकि मैं आज की नहीं आई हुई रजापुर में, मैं काफ़ी समय से रह रही हूँ।
और उन लोगों का पेशा ही ये है, वो धंधा करती हैं। उनकी बुआ करती थी, उनकी माँ करती थी, उनकी नानी करती थी, वगैरह वगैरह, सबका इनका यही पैसा। जैसे इनको पता चल जाए कि किसी आदमी के पास पैसा है या उसके पास पैसा आने वाला है, उसके परिवार वालों से ये लोग घोलमेल बनाती हैं और फिर उनके ऊपर इस तरीके के झूठे आरोप लगाती हैं, उनके बच्चों पे, उनके लड़कों पे, फिर उनसे पैसा ऐंठती हैं। क्योंकि एक केस इन्होंने अभी पिछले 8-7 साल हो गए शायद उस बात को, इन्होंने ऐसे ही किया था, उसको भी फंसाया था। फिर उससे 12-13 लाख रुपए कम से कम लिए थे उससे, जब ये लोग अपने घर में बैठी थी। अब इन्हें पता चल गया कि बब्बल की बेटी की शादी आ रही है, तो इसके पास पैसा आ गया है, तो इन्होंने बिना वजह बब्बल को फंसाया है।